चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अगर हम एसक्यूएल में फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एक ऐसी क्वेरी होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल फंक्शन, a function is used to perform some particular task and it returns zero or more values as a result। मतलब जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म होगा तो आइदर जीरो या फिर मल्टीपल रिजल्ट हमें मिलेगा। फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है आइदर सिंगल रो पे अप्लाई होगा या फिर मल्टीपल रोज पर अप्लाई होगा। Depending on their application in one or multiple rows, SQL functions are categorized as single row function and aggregate function। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सिंगल रो फंक्शन भी होता है, सिंगल रो पे अप्लाई होता है और मल्टीपल रो पे भी अप्लाई होता है। जब हम सिंगल रो पे अप्लाई करेंगे तो जैसे एक टेबल में जितना रो होगा अप्रोक्स उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम कोई फंक्शन मल्टीपल रो पे अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में हमेशा एक सिंगल रिजल्ट हमें जनरेट होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन in one or multiple rows, SQL functions are categorized as single row function and aggregate function। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन की तो फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम फंक्शन सिंगल रो पे अप्लाई करते हैं तो सिंगल रो फंक्शन होता है। अगर कोई भी फंक्शन मल्टीपल रो पे अप्लाई होता है तो उसे हम मल्टीपल रो फंक्शन या फिर एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। एग्रीगेट यानी कलेक्टिवली किसी रो पर अप्लाई होना। नेक्स्ट है सिंगल रो फंक्शन को फर्दर कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कैरेक्टर फंक्शन, अगर हम बात करें तो जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन है वो सब कैरेक्टर फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इसको हम टेक्स्ट फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें डेट टाइम से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म होता है। न्यूमेरिक फंक्शन में जो भी टास्क होगा वो नंबर के ऊपर होगा और कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन जैसे हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये कन्वर्जन होता है। हमें तीन फंक्शन पढ़ना है मेनली, कैरेक्टर, डेट और न्यूमेरिक। सिंगल रो फंक्शन पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल रो फंक्शन क्या होता है। These are also known as स्केलर फंक्शन, यानी कि एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंगल रो फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एज वेल एज अ कॉलम। यानी सिंगल रो फंक्शन जो है वो आइदर सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई होता है। When applied to a column of a table, they yield one value for each row. That is, if they are applied on 10 rows, we get 10 values as output। जैसे हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, सिंगल वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम में जितनी वैल्यू होगी हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर रो के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे एक टेबल है, एक टेबल में मल्टीपल कॉलम है और उसमें मान लेते हैं कि हमें 5 रो मिलता है। 5 रो उस कॉलम में हो, उस टेबल में 5 रो हो, तो 5 रो के केस में क्या होगा, जब भी हम एक पर्टिकुलर कॉलम पर रिजल्ट फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो हर एक रो के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू होगी। जैसे इस टेबल में अगर 5 रिकॉर्ड है तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी आउटपुट के फॉर्म में। तो इस तरह से सिंगल रो फंक्शन अप्लाई होता है। अगर हम सिंगल रो फंक्शन की बात करें तो सिंगल रो फंक्शन को हम डिफरेंट कैटेगरी में
कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से हमें मेनली 3 कैटेगरी पढ़ना है। न्यूमेरिक फंक्शन, जिसमें हम नंबर के ऊपर काम करते हैं, जो भी हमारा डिजिटल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उस पे काम करेंगे। अगर स्ट्रिंग फंक्शन की बात है, तो स्ट्रिंग फंक्शन में टेक्स्ट और कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, वो स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने कैटेगरी डिवाइड करने टाइम में भी पढ़ा था कैरेक्टर फंक्शन, तो इसे हम कैरेक्टर फंक्शन बोले, स्ट्रिंग फंक्शन बोले या फिर टेक्स्ट फंक्शन बोले, एक ही चीज है। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में डेट एंड टाइम से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये कैटेगरी थी एसक्यूएल फंक्शन की, जिसमें हमने सिंगल रो फंक्शन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही मल्टी रो फंक्शन जो होता है, मल्टीपल रो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन यानी इंटायर टेबल के ऊपर काम करता है या फिर मल्टीपल रो के ऊपर काम करता है। एग्रीगेट फंक्शन जैसे हमने पढ़ा है सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये सब जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल पर, अगर ये फंक्शन अप्लाई होता है तो हमेशा ज्यादातर केस में ये हमें सिंगल रिजल्ट देता है, कलेक्टिव रिजल्ट देता है। तो इसलिए इसे हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शन। अगर न्यूमेरिक फंक्शन की बात करें, तो न्यूमेरिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू आर्गुमेंट के फॉर्म में लेता है। दिस फंक्शंस टेक न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर्स एज आर्गुमेंट। न्यूमेरिक फंक्शन पहला फंक्शन है पावर और पीओडब्ल्यू। अगर हम पावर फंक्शन की बात करें, तो पावर फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कंप्लीट पावर और ब्रैकेट में हम एक्स वाई की वैल्यू देंगे। एक्स भी एक नंबर होगा और वाई भी एक नंबर होगा। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू देंगे या फिर पावर की जगह पी और डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो दोनों का सेम वर्क है। हम आइदर पी और डब्ल्यू लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट पावर लिखेंगे। ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे हम x और y की वैल्यू देते हैं, x की वैल्यू हमने दे दी, y की वैल्यू दे दी, तो ये काम जो करेगा x टू दी पावर y, इस तरीके से ये वैल्यू काम करता है। अगर एग्जांपल की बात करें, तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सिलेक्ट पावर। अब एग्जांपल में हमने सेलेक्ट कमांड के साथ लिखा है। सेलेक्ट कमांड के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये सेलेक्ट कमांड के साथ यूज होता है। यानी जितना भी फंक्शन है वो मेनली परफॉर्म होता है जब हम लोग टेबल से डेटा को फेच करते हैं। तो सारा ही जितना भी फंक्शन है, चाहे वो सिंगल रो फंक्शन है या मल्टी रो फंक्शन है, वो हर एक फंक्शन जो है वो सेलेक्ट कमांड के साथ इंटीग्रेट होता है। और हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम सेलेक्ट कमांड लिखें या कोई भी डेटाबेस का कमांड लिखें, तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा। जैसे इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, पहला एग्जांपल है सिलेक्ट पावर, और x की वैल्यू दी है 3, y की वैल्यू 4, मतलब 3 टू दी पावर 4। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर आता है 81। यानी पावर फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यू जब हम देंगे तो दोनों वैल्यू का पावर कैलकुलेट होगा, फर्स्ट नंबर रेज टू पावर सेकेंड नंबर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है -2 टू दी पावर 4। -2, फर्स्ट नंबर -2 है, इसका हम पावर 4 करेंगे तो हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर को जब भी हम इवन पावर करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस में आता है, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस होता है। तो इस तरीके से जब माइनस वैल्यू हो और पावर अगर पॉजिटिव हो, इवन हो, तो उस केस में क्या होता है, प्लस में नंबर आएगा। अगर पावर ऑड होता माइनस के केस में, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आता। तो इस तरीके से 2 टू दी पावर 4 -2 टू दी पावर 4, तो इससे रिजल्ट आएगा 16। तो इस तरीके से जो पावर फंक्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन
जितना भी न्यूमेरिक फंक्शन है उसमें से तीनों में से सबसे टिपिकल राउंड फंक्शन को ही समझना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझें। राउंड फंक्शन जो है, राउंड फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है राउंड, इसमें हम x की जगह वैल्यू देते हैं और d यानी कितने डिजिट तक हमें राउंड करना है, यानी राउंड ऑफ x टू d डेसिमल प्लेसेस। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, the preceding digit is not changed, otherwise it is increased by 1। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी डिजिट को राउंड करते हैं तो उस केस में हम ये देखते हैं कि उससे पहले का डिजिट लेस देन 5 है या फिर नहीं है। अगर लेस देन 5 होगा तो डिजिट चेंज नहीं होगा, और अगर लेस देन 5 नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि 5 या 5 से ज्यादा हो तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू d इज नॉट स्पेसिफाइड देन डिफॉल्ट वैल्यू 0 इज टेकन। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो d की वैल्यू है सिर्फ नंबर स्पेसिफाइड होगा और d की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो जब d की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी उस केस में क्या है, d की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, और इस केस में जो नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो एज इट इज रहेगा। दूसरा क्या है, अगर डी की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू होगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0, और नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव देन राउंडिंग ऑफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल। अगर d की वैल्यू निगेटिव में है तो उस केस में क्या होगा कि जो राउंडिंग ऑफ होगी वो डेसिमल के लेफ्ट साइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन हमें ध्यान में हमेशा रखना है कि जो लेस देन 5 है तो डिजिट ड्रॉप कर देंगे और पहला डिजिट चेंज नहीं होगा। फिर हमें ध्यान में रखना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट राउंड -1.23। अब इसमें क्या है, जो डी है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो जब डी स्पेसिफाइड नहीं होगा इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा वो इंटीजर पार्ट होगा। जैसे -1.23 तो रिजल्ट यहाँ -1 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड -1.58 और इसमें रिजल्ट आ रहा है -2। -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर -1.23 है, मतलब जहां से हम पॉइंट के बाद वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 5 से कम है। तो वैल्यू जब 5 से कम है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट डिस्कार्ड करना होगा। हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें -1.58, तो इस केस में जब हम माइनस के बाद जब वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, पॉइंट के बाद वैल्यू डिस्कार्ड करने टाइम में यहाँ पर 5 आ रहा है, और हम जानते हैं कि जो 5 है या 5 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाती है, मतलब ये 1 जो है अब ये 2 हो गया। इसी तरह से 1.58 के केस में रिजल्ट 2 हो गया। से दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ फर्क ये है कि एक में माइनस है और एक में प्लस है। नेक्स्ट है फोर्थ, सिलेक्ट राउंड 3.798 और इसमें डेसिमल का जो डिजिट है वो हमें 1 तक रखना है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद हमें 1 तक कंसीडर करना है, और 1 तक कंसीडर करेंगे जब तो उसके 1 के बाद का डिजिट देखेंगे। तो 1 फर्स्ट पोजीशन के बाद का डिजिट, जैसे 1 तक हमें रखना है तो हमें 3.7 ये तो हर हाल में रखना है। इसके बाद के डिजिट को हमें डिस्कार्ड करना है। तो जहां से हम डिस्कार्ड कर रहे हैं
वो डिजिट हमारा 9 है, मतलब 5 से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू तो हम डिस्कार्ड करेंगे लेकिन उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगी, मतलब 3.7 जो है अब 3.8 हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड। सिलेक्ट राउंड, और इस केस में भी राउंड की वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू 0 दे दी है, मतलब आइदर ना लिखें या फिर 0 लिखें, एक ही बात है। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि 1.298 है। अगर हम पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पॉइंट के जस्ट बाद जहां से हम डिस्कार्ड कर रहे हैं वो डिजिट जो है 2 है, यानी 5 से लेस है। इसका मतलब क्या है कि पहली जो डिजिट है 1 पॉइंट के पहले वो एज इट इज रह जाएगी। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड 23.298। 23.298, अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद है, जैसे कोई डिजिट है जैसे 23.298, इसी को अगर हम कंसीडर करें तो पॉइंट वाली जो पोजीशन है वो 0 है, इसके बाद ये 1 है, पॉइंट के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है। इस तरीके से हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 298 है और पॉइंट के पहले 23 है। तो जब हम यहाँ से वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे तो वैल्यू डिस्कार्ड करने टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर है 23, तो ये वैल्यू से हमें डिस्कार्ड करनी होगी, यानी ये पोजीशन को हमें चेंज करना है, मतलब इसके आगे की सारी वैल्यू हमें डिस्कार्ड करनी है क्योंकि ये पोजीशन -1 आ रहा है। अब इसके बाद की वैल्यू को जो हम डिस्कार्ड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर उसकी अगली डिजिट जो है वो अगली डिजिट 5 नहीं है। तो जहां से जब हम वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे तो ये डिजिट 3 है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले वाली जो डिजिट है वो एज इट इज रह जाएगी, यानी ये 2 रह गई और ये हमने यहाँ से वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, 0 हो गया। तो इस तरह से पॉइंट वाली वैल्यू काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 154.45, 154.45, इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें माइनस राउंड 2 तक इसको राउंड करना है, यानी पॉइंट वाला जो पोजीशन है वो तो 0 है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, और यहाँ पर -1, -2, -3, मतलब हमें इस वैल्यू से डिस्कार्ड करना है। तो जब हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि -2 वाला पोजीशन यहाँ से हमें वैल्यू को राउंड करना है, तो वैल्यू को जो हमें राउंड करना है तो ये पोजीशन जो है ये 5 है, तो 5 है, और हम जानते हैं कि जो पोजीशन 5 या 5 से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा, इसकी पहली डिजिट चेंज हो जाएगी। अब ये जो डिजिट है ये 1 की जगह 2 हो गई और पॉइंट तक हमें 0 0 लिखना है। मतलब जब भी हम राउंड करते हैं तो राउंड करने में हम पॉइंट तक के जो भी डिजिट है उसको हम कंसीडर करते हैं, चाहे हम 0 ही कंसीडर क्यों ना करें, पॉइंट वाली वैल्यू को हम हटा देते हैं। तो इस तरह से राउंड फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक फंक्शन का लास्ट फंक्शन मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड की हेल्प से हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो पूरा पूरा डिवाइड जब नहीं होता है तो उस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है। आइदर हम पॉइंट वाला डिवीजन कर देते हैं, डेसिमल डिवीजन, जिसमें कि हम पॉइंट के फॉर्म में रिजल्ट लिखते हैं, या फिर अगर हम
डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है। तो जैसे मॉड है यहाँ पर एक्स वाई, मॉड एक्स वाई के केस में क्या है, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और वाई की वैल्यू मिलेगी। जब हम एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट मॉड 21 और 2, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा तो रिजल्ट मॉड का 1 आएगा। इसी तरह से अगर कभी ऐसा होता है कि x की वैल्यू कम हो जाए और y की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, x को हम जब y से डिवाइड करेंगे, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यही रिमाइंडर रह जाएगा और इस केस में मॉड की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह से मॉड फंक्शन काम करता है। आज की वीडियो में हमने एसक्यूएल फंक्शन के डिफरेंट कैटेगरी के बारे में देखा और न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।